आणि भारत आणि पाकिस्तानमध्ये शस्त्रसंधी झाली असली तरी पाकिस्ताननं भारतावर गेले 3 रात्र ड्रोन आणि मिसाईल हल्ले सुरू ठेवले होते। सीमा भागात विशेषतः जम्मू काश्मीरच्या सीमेवर पाकिस्ताननं गोळीबार आणि तोफगोळ्यांचा मारा सुरू ठेवला होता। त्यामुळे सीमावर्ती भागात सलग तिसऱ्या दिवशी सुद्धा अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला, अनेक घरांचं प्रचंड नुकसान झालं। पाकिस्तानच्या या हल्ल्यात काही लहानग्यांचा झालेला मृत्यू हा सर्वांच्याच डोळ्यात पाणी आणणारा होता। राजौरीमध्ये एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाला। शस्त्रसंधीनंतर आता सीमेवरचा तणाव निवळेल आणि सीमावर्ती भागात पुन्हा शांतता प्रस्थापित होईलही, पण या सगळ्यामध्ये आपल्यातून निघून गेलेले हे लाख मोलाचे जीव परत येणार नाहीत, हे दुःख मात्र कायम असेल। प्रचंड आवाज, गोळीबार, आकाशातून कोणत्याही दिशेने येणारे ड्रोन्स, चौफेर उधळणारे शेल्सचे तुकडे आणि ब्लॅकआउटमुळे पसरलेला अंधार। सलग तिसऱ्या रात्री भारताच्या सीमावर्ती भागात हेच वातावरण होतं। पाकिस्ताननं शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करून केलेल्या गोळीबारात काल भारताच्या 5 नागरिकांचा मृत्यू झालाय आणि यातले एक होते राजकुमार थापा, जम्मू काश्मीर मधील अतिरिक्त जिल्हा विकास आयुक्त। राजकुमार थापा यांच्या सरकारी निवासस्थानावर झालेल्या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला। ये राजकुमार थापा साहब का घर है जो डीसी थे राजौरी में, और यहाँ उनके परिवार का कोई नहीं रहता है, लेकिन उनके घर पे जो लोग काम करते हैं। सर एक मिनट आपसे बात हो जाएगी सिर्फ। अच्छा कोई बात नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये उनकी सरकारी गाड़ी, और किस तरह से आप ये देखिए किस तरह से उनको जो कल रात शेलिंग हुई है उनकी सरकारी गाड़ी में, उनके सरकारी आवास में, ये देखिए पूरी तरह से छलनी कर दिया है इन दीवारों को। पूरी तरह से इनके जो पारिवारिक सदस्य हैं वो यहाँ नहीं रहते थे, ये उनका सरकारी आवास है। और ऐसा नहीं है, आसपास भी देखिए, आसपास सामने के इन घरों में देखिए, इनमें भी किस तरह से शेलिंग हुई है। इस जो पाकिस्तान की नापाक हरकत है उसमें जो राजौरी के डीसी हैं उनकी दुखद एक तरह से ये जो पूरा शेलिंग हुई है, पूरी गोलीबारी हुई है, जो एडिशनल डीसी थे राजकुमार थापा, उनके घर को जिस तरह से निशाना बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी इस बात की औपचारिक जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राजौरी से दुखद समाचार है, हमारे जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के एक समर्पित अधिकारी को हमने खो दिया। वो कल ही डिप्टी सीएम के साथ जिले में घूम रहे थे, मेरी अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए थे। आज उनके आवास पर पाकिस्तानी गोलीबारी की गई, राजौरी शहर को निशाना बनाया गया, जिसमें हमारे अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा की मौत हुई। राजकुमार थापा हे जम्मू काश्मीरच्या राजौरीमध्ये कार्यरत होते। अतिरिक्त जिल्हा विकास आयुक्त म्हणून ते काम करत होते। शुक्रवारी पाकिस्ताननं डागलेला एक तोफगोळा त्यांच्या सरकारी निवासस्थानावर येऊन पडला। या हल्ल्यामध्ये राजकुमार थापा जबर जखमी झाले। रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू असताना थापा यांचा मृत्यू झाला। हल्ल्यामध्ये राजकुमार थापा यांचे 2 कर्मचारीही जखमी झालेत। जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी थापा यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली। पाकिस्ताननं केलेल्या हल्ल्यात काल मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये एका 2 वर्षांच्या चिमुरडीचाही समावेश आहे। पाकिस्तानच्या हल्ल्यात आतापर्यंत भारताच्या 20हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झालाय। There has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional district development commissioner Shri Rajkumar Thapa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar among other places. भारत राजौरी जिले के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मिस्टर थापा की शहादत हुई है। उनको अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ी है, उस हमले में मारे गए हैं। और जाहिर है कि ये जो सारी कार्रवाई पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है वो इस पूरे वर्तमान के कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेशन की तरफ ले जा रही है। इस तरीके की जो कार्रवाइयाँ हैं, इस तरीके की भारत के निर्दोष लोगों की और नागरिकों की जो शहादतें हैं, वो उसका बहुत ही गंभीर नतीजा पाकिस्तान को भुगतना होगा।
पाकिस्तानकडून जे हल्ले केले जात आहेत त्यामध्ये एकीकडे लष्करी तळ आणि महत्वाची ठिकाणं लक्ष होत आहेत, तर दुसरीकडे शाळा, धार्मिक स्थळं आणि नागरी वस्त्यांनाही लक्ष्य केलं जात आहे. पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी. उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया. नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की. अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए. भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया. फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई. मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की. शनिवारी सकाळी पाकिस्तानी सैन्यानं जम्मू काश्मीर मधल्या राजौरी, पूंछ आणि जम्मू मध्ये जोरदार गोळीबार केला. पाकिस्ताननं केलेल्या या हल्ल्यामध्ये राजौरी शहरातील घरांचं आणि वाहनांचं प्रचंड नुकसान झाले. पाकिस्तानकडून होणाऱ्या बहुतांश हल्ल्यांना निष्प्रभ करण्यात भारतीय यंत्रणा यशस्वी ठरल्यात, पण तरीही सीमा भागामध्ये होणारी जीवितहानी आणि वित्तहानी ही भारतासाठी चिंतेची बाब आहे. ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी.